वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीके बाय संजय। आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके शुरू करने वाले हैं और स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्पोर्टेंट डेज। इस वीडियो में हम देखेंगे जनवरी से लेकर जून तक जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल डेज होते हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे जो इन डेज से रिलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 1 जनवरी को होता है डीआरडीओ डे। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। तो इसी वजह से 1 जनवरी को मनाया जाता है डीआरडीओ डे। अभी इसका मुख्य ऑफिस यानी कि हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अभी इसके चेयरमैन अगर एग्ज़ाम में पूछे तो वो है जी सतीश रेड्डी जी। डीआरडीओ किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? वो आती है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। और अभी वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। इनका चुनाव क्षेत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था वो है लखनऊ। लखनऊ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें, जैसे लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब भी बोलते हैं और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये था पहला डे डीआरडीओ डे जो 1 जनवरी को मनाया जाता है। हम इसी तरह ही सारे डे देखेंगे डिटेल में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे इसी वीडियो में से 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट डे पर। 4 जनवरी को होता है वर्ल्ड ब्रेल डे। ये लुइस ब्रेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अब लुइस ब्रेल कौन थे? तो लुइस ब्रेल जिन्होंने ब्रेल लैंग्वेज का इन्वेंशन किया जो अंधे लोगों को पढ़ने लिखने में काम आती है, इसीलिए 4 जनवरी को ब्रेल डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट डे 9 जनवरी। 9 जनवरी को होता है एनआरआई डे। एनआरआई की फुल फॉर्म नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को ही क्यों एनआरआई डे मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी परमानेंटली साउथ अफ्रीका से इंडिया आ गए थे। तो यह पहली बार कब मनाया गया? 2003 में। अब ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट गांधी जी के बारे में, जैसे गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को और इनकी डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948 को। और गांधी जी को कहते हैं फादर ऑफ नेशन। 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे। ये हिंदी लैंग्वेज को पूरी दुनिया में प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है। अब लैंग्वेज की बात है तो लैंग्वेज के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज वो है चाइनीज़, जिसको मंडेरियन लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो याद रखना सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है चाइनीज़। चलिए चलते हैं नेक्स्ट डे पे। 12 जनवरी। 12 जनवरी को होता है नेशनल यूथ डे। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके सामने, जैसे इनका निकनेम नरेंद्र नाथ है और इन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया था रामाकृष्ण मिशन, जो स्वामी विवेकानंद जी ने स्टार्ट किया था। और रामाकृष्ण कौन थे? तो इनके गुरु थे। तो ये थी 12 जनवरी। 12 जनवरी को होता है नेशनल यूथ डे। नेक्स्ट डे है आपके सामने 15 जनवरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी डे। तो इस दिन ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को पहली बार आर्मी के चीफ कोई इंडियन बने थे, जो थे KM करियप्पा। तो अभी वर्तमान में आर्मी के चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवाने। तो याद रखना इम्पोर्टेंट डे है 15 जनवरी। 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। नेक्स्ट 25 जनवरी। 25 जनवरी को होता है नेशनल वोटर डे। अब 25 जनवरी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें, जैसे 25 जनवरी
1950 को इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। इलेक्शन कमीशन का काम होता है, जैसे हमारे इंडिया में जो भी इलेक्शन हो, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के, तो वो कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन। तो फर्स्ट इलेक्शन कमीशन थे सुकुमार सेन। अभी वर्तमान में अगर एग्जाम में पूछ ले कि इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो सुनील अरोड़ा। 26 जनवरी को मनाया जाता है रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, यानी कि गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि संविधान को अपनाया कब था, तो वो 26 नवंबर 1949 को। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि संविधान लागू कब हुआ, तब आप आंसर 26 जनवरी 1950 दोगे। और अगर आपसे पूछे कि संविधान को अपनाया कब था, तब आप आंसर दोगे 26 नवंबर 1949। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? वो हैं BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। और नेक्स्ट डे 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस, यानी कि मार्टियर्स डे। इस दिन 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो गई थी। तो हत्या किसने की थी? नथुराम गोडसे ने। और नथुराम गोडसे ने एक बुक लिखी थी, वो है वाई आई किल गांधी। तो आपको याद रखना है ये बुक का नाम। अब हम डिस्कस करेंगे फरवरी में इम्पोर्टेंट डेज। तो सबसे पहले 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो ये वेटलैंड डे लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है कि वेटलैंड को कैसे सेफ रख सकते हैं। अब 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को एक रामसर कन्वेंशन हुआ था। तो रामसर कहाँ पर है? ईरान में। अभी अगर आपसे पूछ ले कि टोटल वेटलैंड साइट इंडिया में कितनी है, तो 37। अभी एक करंट का क्वेश्चन आपको बताता हूँ। इस साल 10 न्यू ऐड किए गए हैं वेटलैंड साइट। तो अब टोटल मिलाकर 37 हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट डे 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। ये लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। 13 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल वुमेन डे। इस दिन सरोजनी नायडू जी का बर्थ एनिवर्सरी होता है। और सरोजनी नायडू जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें, जैसे इनका निकनेम भारत कोकिला और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये दोनों नाम सरोजनी नायडू जी के हैं। और सरोजनी नायडू जी के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे पहली महिला गवर्नर किसी भी स्टेट की, तो उसका आंसर होगा सरोजनी नायडू। अगर पूछे आपसे पहली इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो तब उसका भी आंसर होगा सरोजनी नायडू। तो याद रखना 13 फरवरी को होता है राष्ट्रीय महिला दिवस। और 13 फरवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, वो है वर्ल्ड रेडियो डे। चलिए 21 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। और ये सेलिब्रेट किया जाता है यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसका मेन पर्पस क्या होता है? टू प्रमोट डिफरेंट लैंग्वेज, यानी कि मदर लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर, आप मुझे बताएंगे कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नेक्स्ट डे है 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। 28 फरवरी 1928 को इंडियन साइंटिस्ट CV रमन, उनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने लाइट से रिलेटेड एक थ्योरी दी थी जिसे कहते हैं रमन इफ़ेक्ट। तो उसी के लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और फिर बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने इनको भारत रत्न भी दिया था 1954 में। तो याद रखना नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ये थे फरवरी तक के इम्पोर्टेंट डे। और अब करेंगे हम मार्च के इम्पोर्टेंट डेज। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां जाकर आप इस वीडियो की PDF ले सकते हैं। और वहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर भी अपलोड करता हूँ।
तो आप अब हम करेंगे मार्च महीने के इम्पोर्टेंट डे। 1 मार्च को होता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस। ये सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा और इसका मेन एम जैसे सभी को अधिकार बराबर देने, यानी कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, उसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट डे है 8 मार्च। 8 मार्च को होता है इंटरनेशनल वुमेन डे। अब आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमने 13 फरवरी को किया था नेशनल वुमेन डे और यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेन डे है, तो ये दो अलग अलग हैं। 8 मार्च को है इंटरनेशनल वुमेन डे और 13 फरवरी को है नेशनल वुमेन डे। चलिए नेक्स्ट डे 13 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। इसका मेन एम कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। तो 15 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। नेक्स्ट डे है 22 मार्च। 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। ये इसलिए मनाते हैं ताकि लोगों को जागरूक कर सके कि इम्पोर्टेंस क्या है पानी की हमारे जीवन में। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वाटर के बारे में जो आपके सामने हैं। जैसे हमारी अर्थ का 71% एरिया वाटर ने कवर किया हुआ है और 29% लैंड एरिया है। अगर आपसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर पूछे, यानी कि सबसे शुद्ध जल किसे माना जाता है, रेन वाटर को, और पीएच वैल्यू वो है 7। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट डे है 23 मार्च। 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु शहीद हो गए थे, इसलिए ये दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। इन्होंने जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। नेक्स्ट डे है 24 मार्च। 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड टीवी डे। ये लोगों को टीवी की बीमारी के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। टीवी की फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस। ये बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है और इसका ज़्यादातर इफ़ेक्ट हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों पर होता है। तो अब हम करेंगे अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डे। तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस यानी कि उड़ीसा डे। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा स्टेट फॉर्म हुई थी, इसीलिए 1 अप्रैल को उड़ीसा डे मनाया जाता है। अभी एट प्रेजेंट उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। चलिए नेक्स्ट डे है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी और WHO का हेडक्वार्टर है जनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अभी एट प्रेजेंट WHO के हेड यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस अधनोम। तो याद रखना WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जनेवा में, और वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 18 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। ये यूनेस्को के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अभी इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं 38 और सबसे लेटेस्ट बनी थी जयपुर सिटी। अब नेक्स्ट डे करते हैं 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज डे, क्योंकि इसी दिन 24 अप्रैल को पहली बार पंचायत सिस्टम लागू हुआ था। वो कहाँ पे लागू हुआ था, राजस्थान में। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में। इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन, आर्टिकल 40 जो पंचायती राज के बारे में है। नेक्स्ट डे है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे। और मलेरिया किसके कारण होता है, मादा मॉस्किटो यानी कि फीमेल मच्छर एनफिलीज के कारण। अब हम करेंगे मई महीने के कुछ इम्पोर्टेंट डे। 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अब आपको ILO के बारे में पता होना चाहिए। ILO की फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन,
और इसका हेडक्वार्टर है जनेवा स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट डे है 3 मई। 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो अभी हाल ही में एक इंडेक्स जारी हुआ था, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें इंडिया की 142वीं रैंक थी और फर्स्ट रैंक थी नॉर्वे की, सेकंड रैंक थी फिनलैंड की और थर्ड रैंक थी डेनमार्क की। और इस लिस्ट में सबसे लास्ट पे था नॉर्थ कोरिया, जिसकी 180th रैंक थी। 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। इस दिन बर्थडे होता है हेनरी डूरेंट का, जो फाउंडर थे रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन के, इसलिए 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट वर्ल्ड रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इस ऑर्गेनाइजेशन को 3 बार नोबल पीस प्राइज़ मिल चुका है। पहली बार मिला था 1917 में और 1944 में सेकंड टाइम, और थर्ड टाइम 1963 में। तो आपको याद रखना है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको 3 बार नोबल पीस प्राइज़ मिल चुका है तो वो है वर्ल्ड रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे है 12 मई। 12 मई को होता है वर्ल्ड नर्स डे। इस दिन बर्थडे होता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। इनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 में। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस साल 200वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है, तो याद रखना ये दिन। चलो करते हैं नेक्स्ट डे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे है 21 मई। 21 मई को मनाया जाता है एंटी टेररिज्म डे। इसी दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 मई 1991 को हमारे फॉर्मर पीएम राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है। और राजीव गांधी के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये देश के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। 31 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे, तो याद रखना यह भी इम्पोर्टेंट डे है। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। अब हम करेंगे जून महीने के कुछ इम्पोर्टेंट डे। 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। ये सेलिब्रेट किया जाता है FAO द्वारा। FAO की फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा रोम इटली में। और इस साल इसकी 20वीं एनिवर्सरी मनाई गई थी। तो आपको याद रखना है 1 जून को क्या होता है, वर्ल्ड मिल्क डे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। इसका मेन एम साइकिल के यूज को प्रमोट करना है। और नेक्स्ट डे है अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 जून। 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। ये फर्स्ट टाइम मनाया गया था 1974 को। नेक्स्ट डे है 21 जून। 21 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड योगा डे। और ये योगा डे कब से स्टार्ट हुआ था? 2015 से। तो फर्स्ट टाइम ये 2015 में मनाया गया था। नेक्स्ट डे 23 जून। 23 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, क्योंकि 23 जून 1894 को IOC की स्थापना हुई थी। IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो किसके द्वारा बनाई गई? पियर डे क्यूबर्टिन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि IOC के फाउंडर कौन थे। और IOC का हेडक्वार्टर है लोजेन स्विट्ज़रलैंड। अब एक और क्वेश्चन ओलंपिक के बारे में। इस साल का ओलंपिक जो 2020 में टोक्यो में होने वाला था, उसे कोरोना डिजीज़ की वजह से नेक्स्ट ईयर पोस्टपोन कर दिया है। अगर आपसे मॉडर्न ओलंपिक का फाउंडर या फादर पूछे तो भी आंसर आपका पियर डी क्यूबर्टिन होगा। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने जनवरी से लेकर जून तक इम्पोर्टेंट डे डिस्कस किए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताने हैं। एक आर्मी डे किस दिन मनाया जाता है और एक योगा डे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
और अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे जुलाई से लेकर दिसंबर तक के इम्पोर्टेंट डे।